का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अजायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाश्रम मंगलानम च सव्यस्यम परमं भवाई मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेंद्र, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आज हमने लास्ट क्लास में 12, 13, 14 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था, और उसका हम जिनके भी मिस हो गए थे तो हम एक बार चार्ट को फिर से, या जिनके मिस हो गए या जिनको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से हम उसको टुकड़े टुकड़े में समझ रहे हैं। तो आप कोशिश करना उसको फॉलो करने की,
और आप वापस से जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके 2 चैप्टर एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, और विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिर्फ आपको रटना नहीं पड़ेगा कि किसमें कितने भेद हैं, कितने कितने हैं। तो आप जब समझ लोगे तो अपने उपयोग से एग्जाम में भी निकाल लोगे, और जो समझा मैं कहीं हुआ काम लग रहा हूँ बनाऊंगा भूलोगे भी नहीं। एक बार आप याद करा हुआ भूल सकते हो, संख्या को भूल सकते हो, लेकिन ये नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज चैप्टर नंबर 15। 15, हाँ, अध्याय 15, मूल कर्म में प्रकृति, बंध, स्वामित्व। देखिए, असल में सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार हम इसको वो कर लेते हैं, पीडीएफ निकाल लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, स्पॉटलाइट भी है। अनुश्री जी, जय जिनेंद्र। जय जय। जरा ये 15 पेज पे जो द्विपक्षम सम्यक्त प्राप्ति की प्रक्रिया में अंतःकरण के अंतिम समय में दर्शन, ये थोड़ा क्लियर करवा दो जरा, 3 जो बनाए हुए हैं ना। कौन सा वाला 15 पेज नंबर 15 बोलिए? पेज पे 15 पेज पे 15 द्वितीयोपम सम्यक्त प्राप्ति का। अच्छा, देखो, असल में जो द्वितीयोपम सम्यक्त की प्राप्ति है ना, उसको आपको बहुत बहुत शॉर्ट में, मतलब शायद उसका 10% भी 1% भी दिया हो तो ऐसा बोल सकते हैं। इसमें प्रथमोपम तो थोड़ी डिटेल में दिया है, द्वितीयोपम आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स में, ए और बी में आपको पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है। पहला क्या बताया, इसमें कुछ नहीं बताया कि क्या क्या प्रोसेस करता है, क्या नहीं करता है। इसका कोई अभी हमको डिस्कशन नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर दूसरी बात, इसमें भी द्वितीय उपशम में भी, क्योंकि ये उपशम सम्यक्त है, औपशमिक सम्यक्त है, इसमें हमको D3 की प्रकृतियों का उपशम करना है। उपशम करना है तो उसके उपशमन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस ड्यूरेशन में कोई भी प्रदेश नहीं हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उपशम होगा। उपशम मतलब उदय नहीं है पर सत्ता में है। तो सत्ता में मतलब उदय नहीं है तो ठीक है, हम प्रदेश हटा देंगे, पर सत्ता में होना चाहिए। तो उन प्रदेशों को हम क्षय नहीं कर सकते, उनको हमारी सत्ता में, मतलब आत्मा में, फ्यूचर की स्थिति में भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार का एक अंतर क्रिएट करते हैं। अंतर कब क्रिएट होगा, जब उस अंतर के पूर्व की स्थिति में भी प्रदेश हो और बाद की स्थिति में भी प्रदेश हो, मतलब उससे ज्यादा वाली में भी। तो ऐसा जो अंतर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर प्रथमोपशम के समय पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी की एक ही प्रकृति थी, जिसका उदय भी था और उसका उसी समय पर बंध भी होता है, मतलब उदय और बंध दोनों चल रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास दर्शन त्रिक की 3 प्रकृतियां हैं। दर्शन त्रिक के 3 प्रकृतियों में से सिर्फ एक ही प्रकृति का उस समय पर उदय चल रहा होता है। बंध तो किसी का भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि मिथ्यात्व वेदनी का उदय होता है तो ही हम बंध समझेंगे, पर यहाँ मिथ्यात्व वेदनी का उदय ही नहीं होता। द्वितीयोपम सम्यक्त किसको प्राप्त होता है, क्षयोपम, मतलब कौन प्राप्त करके योग्यता रखता है, क्षयोपम सम्यक्त वाला। तो क्षयोपम सम्यक्त में तो सम्यक वेदनी का ही उदय होता है। तो हमारे पास 3 में से सिर्फ एक ही प्रकृति है, सम्यक वेदनी, जिसका उदय हो रहा है, और उसके उदय में मिथ्यात्व का बंध नहीं हो सकता। मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बंध हो सकता है, इसीलिए बंध हमारा इसमें कुछ का भी नहीं हो रहा है। पर तीनों प्रकृति में से एक प्रकृति का उदय है, शेष 2 प्रकृति हमारे सत्ता में भी है। ठीक है, अब हमको तीनों ही प्रकृति में अंतर क्रिएट करना है। तीनों में अंतर अगर बनाना है तो अंतर जब भी बनाया जाता है तो कुछ स्थिति बाद में रहती है, कुछ पहले रहती है, जैसे मैंने अभी बताया कि सत्ता में होना आवश्यक है। तो अब यहाँ पे जो प्रथम स्थिति जिसको बोला था हमने, मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति प्रथमोपशम सम्यक्त में, तो जब हम नीचे से ही हमारी एक समय कम होता है, क्योंकि हमने देखा निषेक में सबसे कम स्थिति जो होती है वो सबसे नीचे हम दिखाते हैं, ऐसा दर्शाते हैं। उससे ऊपर स्थिति एक एक समय बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे नीचे अब एट प्रेजेंट अगर प्रैक्टिकल सोचें, इस समय पर मेरी आत्मा में जो भी प्रदेश इस समय उदय में आ रहे हैं वो मेरा उदय समय कहलाया, मतलब वो निषेक का सबसे आखिरी वाली लाइन होगी, क्योंकि उसके पास्ट जितना हो गया वो तो कोई प्रदेश मेरी आत्मा में अब नहीं है, सब निकल चुके हैं, पास्ट हो गए वो। तो इसलिए उसके पहले कोई भी नहीं है सत्ता में, बाद में जरूर है, उदय समय के बाद से ही सारे रहते हैं। तो जब हमारी आत्मा द्वितीयोपम समय की अवस्था में किसी भी जीव की आत्मा होती है, तो उसके मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का जो वो अंतर क्रिएट करती है, अंतरकरण के प्रोसेस में वो अंतर बनाती है। तो वो अंतर कैसा रहता है,
तो जैसा प्रथमोपशम में हमने देखा था कि अनिवृत्तिकरण के एक संघेतम भाग शेष रहता है, उस समय पर वो अंतर स्टार्ट करता है और अंतर करने में भी उसको अंतर मुहूर्त का काल लगता है। वो अंतर जो करण का काल कंप्लीट होता है उसके अंतिम समय में मिथ्यात्व की फर्स्ट स्थिति बचती है, जो अनिवृत्तिकरण के लास्ट समय तक टिकती है। ये हाँ वाले जी। पेज पे हमने देखा था, हम्म। ये वाले पेज पर, कि ये ठीक। मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति बची, वो कहाँ से है? वो हमारे अंतरकरण का अंतिम समय के बाद से लेकर तो अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय तक तो वो जैसे ये नीचे है और ऊपर ये क्या बताएंगे हम, ये प्रथमोपशम की एक बार पहली एक बार स्थिति एक बार एक बार प्लीज मैं कंप्लीट करूं फिर, है ना। ये प्रथम स्थिति है और उसके ऊपर जो है, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, असल में जो भी टॉपिक अगर क्लास में चलता है तो वो कॉमनली सबके लिए होता है। पर्सनल डाउट्स को मैं आपको पर्सनल आपके लेवल पे समझा दूंगी, पर मुझे अगर क्लास में ये लेना है तो सबके लेवल के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो ऐसी अगर बात है कि हम उसको टॉपिक को ले ही रहे हैं तो हम एक बार पूरा उसको गो थ्रू कर दें। तो अंतर जब क्रिएट होता है तो अंतर के पहले जो बनता है, इसमें हमने प्रत्यात्व की प्रथम स्थिति देखी थी, वैसे ही यहाँ पर जो प्रथम स्थिति बचती है वो प्रथम स्थिति कितनी रह जाती है? मात्र एक आवलिका। मिथ्यात्व वेदनी की भी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की, सिर्फ एक आवलिका शेष रहे, उसके जस्ट अगले समय के जितने भी प्रदेश होते हैं वो पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक के जो भी प्रदेश होते हैं उनको सबको वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हटा के कहाँ डाला जाता है ये आपको इस बार सिलेबस में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें स्वयं की इसमें नहीं डालते हैं, स्वयं की निषेक में। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि मिथ्यात्व वेदनी का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय नहीं है। हम्म दोनों का उदय नहीं होने के कारण इसके जो भी हमको नीचे वाला येलो पार्ट दिख रहा है, एक आवलिका जहां हम्म पर है, तो इसके जितने भी प्रदेश होते हैं वो सम्यक वेदनी के रूप में उनका संक्रमण होता है। तो सम्यक वेदनी में कन्वर्ट होके ही वो बाहर निकल, कोई भी प्रदेश अगर उसका उदय नहीं है बट वो हमारी सत्ता में है, उसकी स्थिति है, निषेक है, तो वो उसके जो भी स्व स्वजाति जो प्रकृति होती है उसमें उसका कन्वर्जन होके वो निकल रही होती है। तो इसलिए जिन जिन का भी उदय यहाँ पे दो प्रकृति का नहीं है तो वो सम्यक वेदनी के रूप में निकलेगा। तो प्रदेश जो भी खाली किसी भी तरह से खाली हुए, यहाँ पे आपको वो डिस्कशन का मैटर नहीं है। यहाँ पर बस इतना ही बोला है कि प्रदेश कितने कहाँ से कहाँ तक खाली हुए, तो एक आवलिका शेष रहने के बाद के जितने भी प्रदेश थे वो सब खाली कर दिए गए। किस किस में? मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में। और ठीक। सम्यक वेदनी में कितने आपने बचाए? तो बताया कि अंतर्मुहूर्त काल तक, मतलब मोर देन वन आवलिका। अंतर्मुहूर्त तो 2 समय से लेकर 48 मिनट माइनस 1 हम्म समय का पूरा होता है, हम्म बट यहाँ का जो अंतर्मुहूर्त है वो वन आवलिका से ज्यादा वाला है। वन आवलिका से ज्यादा स्थिति सम्यक वेदनी की रहती, मतलब अंतर्मुहूर्त की स्थिति शेष रहती है, उसके बाद के जितना भी रहता है उसका अंतर कर देता है। और अंतर कब? ऊपर की यहाँ पर हमको तीनों सेम दिख रहे हैं ना, तो हम्म जो भी ऊपर है वो मतलब ऊपर की स्थिति का मैटर यहाँ पर नहीं करता। नीचे की हम्म मेन बात है कि नीचे जो है वो एक आवलिका पश्चात अंतर होता है और वहां पर अंतर्मुहूर्त पश्चात अंतर होता है, अंतर क्रिएट करते हैं। और जब हमारी आत्मा एक एक स्टेप ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, नीचे का निषेक उदय समय उदय समय उदय समय एक एक समय हटता जाएगा उदय समय में आके, तो हम देखो यहाँ पर अगर नीचे येलो, जब हम ये मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व के येलो की बात करें तो 1 2 3 4 5 मान लो 6 लेयर्स हैं। अब कितनी है हम्म वो काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 बताइए ना। तो हम्म 5 अगर है तो 5 समय हम आगे बढ़े तो हमारे क्या हुआ? 5 समय बाद जो हम 6th समय में प्रवेश करें तो मिथ्यात्व वेदनी के अंतर में प्रवेश कर जाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व के भी अंतर में प्रवेश कर जाएंगे। 6th समय मतलब यहाँ सीधे सीधे ऐसा बोलो एक आवलिका प्लस 1 समय, क्योंकि एक आवलिका का ही काल है। तो एक आवलिका प्लस 1 समय पर जब हम प्रवेश करते हैं तो मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के अंतर में तो प्रवेश कर गए, पर हमको द्वितीय उपशम प्राप्त नहीं होता। उन दोनों प्रकृतियों का उपशम हो जाता है लेकिन सम्यक वेदनी का उदय चल रहा होता है। ठीक है, तो सम्यक वेदनी का उदय क्यों चल रहा होता है? क्योंकि उसकी तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति हमने देखी है अंतर के पहले, तो इसीलिए वो अंतर्मुहूर्त की पूरी स्थिति जब वेदन हो जाती है, वेदन हो रही है मतलब उसका ही उदय था इसलिए वेदन के द्वारा भोग रहे हैं, तो जब वो पूरी स्थिति वेदन हो जाती है उसके बाद आपको बी पॉइंट में बताया है कि सम्यक वेदनी के अंतर्मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति वेदन पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही अंतर्मुहूर्त प्लस 1 समय पे आता है, सम्यक वेदनी के अंतर में प्रवेश करता है जीव, उस समय पर वो द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। बस इतना ही समझना है अभी अभी के लिए आपको। ठीक है, ठीक।
ठीक, ओके। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। वो प्रथम स्थिति का वेदन नहीं आया, तब द्वितीय उपसम प्राप्त होता है। प्रथम स्थिति का वेदन ऐसा आपको इसमें लिखा है ना, नीचे की स्थिति, इसीलिए तो प्रथम स्थिति बोला है। नीचे की स्थिति हाँ हमने देखा ना, प्रथम स्थिति कहलाती है। इसमें लिखा है पेज नंबर 15 के बी पॉइंट पर, हाँ, वो अंतर्मुख चीज है, पर प्रथा। फिर द्वितीय स्थिति का क्या होगा? द्वितीय स्थिति तक अभी आप पहुंचे ही नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। एक बार द्वितीय स्थिति में क्या होता है वो आपको एक बार अगर ऐसी जिज्ञासा है, देखो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं समझना, जिज्ञासा के जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को पर्सनल पूछना। और अभी आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि हमने, आप खुद ही उपयोग से सोचो कि जब द्वितीय उपशम का काल पूरा होता है, द्वितीय उपशम मतलब जो अंतर का भाग है, जैसे हमने देखा था कि प्रथमोपशम में अंतर का भाग जितना भी था वो हमने प्रथमोपशम माना था, और उसके जस्ट अगले समय में या तो उसके सम्यक वेदनी का पुंज उदय में होता है, या मिथ्यात वेदनी का पुंज उदय में होता है, या फिर इसका सम्यक मिथ्यात मिथ्यात्व वेदनी का। का पुंज उदय में होता है। तो तीन अवस्था प्राप्त हो सकती है। वैसे द्वितीय उपशम में भी होता है, जब अंतर वाला पार्ट है उतना उसका द्वितीय उपशम है, और वो कंप्लीट होने के पहले ही अगर उसका A4 का बंध स्टार्ट हो जाता है तो वो जीव सासदन में चला जाता है। और अगर वो पूरा काल हो गया और उसके बाद उसके तीनों पुंज में से जिसका भी पुंज होगा, तो द्वितीय स्थिति में यही तो होता है जो हमने प्राप्त अवस्थाएं देखी हैं बाद की, उसमें क्लियर क्लियर लिखा तो हुआ है कि द्वितीय जी स्थिति में हाँ। क्या होगा। ये द्वितीय हाँ उपशम प्राप्ति हुई, उसके बाद उसके बाद क्या प्रोसेस होगी द्वितीय उपशम की प्राप्ति में। द्वितीय उपशम का जो अंतर है उसमें जो जो भी होता है वो आपको 16 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि जो अंतर मुहूर्त का जो अंतर है, अंतर में ही द्वितीय उपशम है। तो उस द्वितीय उपशम में ही जी। जीव श्रेणी आरोहण करता है, श्रेणी अवरोहण करता है। उसके बाद भाव विशुद्धि रही तो वो छठे से, मतलब स्थिर, पहले छठे में स्थिर रहेगा, अगर परिणाम अशुद्ध हो गए तो वो फिफ्थ फोर्थ में भी जा सकता है। वही चौथे तो तक। सब बताया है। तो ये अंतर के बीच में ही होता है, और अंतर के बाद जो द्वितीय स्थिति है वो नीचे बताया है, प्राप्त अवस्थाएं। ठीक है, वो हाँ ठीक है दीदी, हाँ। ऐसे दीदी स्पेसिफिक एक करके डाउट, आपको नहीं बोला, दीदी एक स्पेसिफिक डाउट। करके नहीं बोला है आपको कि वो जो द्वितीय स्थिति है उसी समय पर ऐसा ऐसा होगा या नहीं होगा। वहां पर द्वितीय स्थिति नाम इसीलिए दिया है क्योंकि द्वितीय स्थिति हमको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर द्वितीय स्थिति में ही त्रिपुंज बनाया जाता है। मतलब द्वितीय स्थिति के जो मिथ्यात के दलित थे उसी का त्रिपुंज बनाया है, यहाँ पे त्रिपुंज नहीं बनाता जीव। वो ऑलरेडी जो द्वितीय स्थिति है वो आप किसकी द्वितीय स्थिति कहोगे उसको? आप वन स्पेसिफिक मिथ्यात वेदनी की नहीं कह सकते, सम्यक मिथ्यात की नहीं कह सकते, और सम्यक वेदनी की नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्पेसिफिकली प्रायोग वो ही समझिए। प्रकृति की नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसी मिथ्यात्व वेदनी का ही तो अलग अलग विशुद्धि हुई है। तो त्रिपुंज तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना वहां पर, इसलिए इसलिए आपको वो वर्ड नहीं दिया, बाकी अंडरस्टूड है कि वो द्वितीय स्थिति में ही ये सब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकृति का उदय होता है उस समय पर भी। चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज पर्सनली पूछना, नहीं तो फिर 9 बजे के बाद पूछना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 15th चैप्टर, मूल कर्मों में प्रकृति बंध स्वामित्व। सबसे पहले मूल कर्म बताइए कितने होते हैं? 8। 8 होते हैं। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में मूल कर्मों पे ही चर्चा है। मूल कर्म की जो टोटल 148 प्रकृतियां हैं उनमें हम आगे बात करेंगे। उसमें बंध 120 प्रकृतियों का बंध होता है, 122 प्रकृतियों का उदय होता है, 122 प्रकृतियों की ही उदीर्णा भी होती है, और 148 प्रकृतियों की सत्ता होती है। तो ये सब जब हम किन किन प्रकृतियों के कौन कौन से गुण स्थान में होती है, कौन कौन से जीव उस प्रकृति के स्वामी होते हैं, मतलब किसके पास वो होती है कि कौन उसका बंध करता है, किस किस के पास उदय में होती है, किस किस के पास सत्ता में होती है, ये सब जब हम डिस्कशन करेंगे वो आपके अगले सिलेबस में होगा। अभी इस बार के सिलेबस में आपको इतना ही है कि जो मूल कर्म है, 8 मूल कर्म, उनका बंध कौन कौन से गुण स्थान में करेंगे, कौन कौन से जीव हैं उनका सुनो जो उनका बंध करते हैं, और उनका बंध, प्लीज म्यूट कीजिए, और उनका बंध कब कब रहता है, कौन कौन से गुण स्थान में, कौन कौन सी गति में, कौन कौन सी अवस्था में, वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ मूल कर्म की अपेक्षा देखना है। प्लीज स्क्रीन पे एनोटेशन ऑफ रखिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंध स्वामित्व।
स्वामित्व अर्थात क्या? स्वामित्व मतलब ये जो मूल कर्म की प्रकृति है, मूल कर्म है मतलब जो मूल कर्मों में प्रकृति बंध स्वामित्व, मतलब प्रकृति तो हम पूरे मूल कर्म की अपेक्षा बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बंध का स्वामी कौन है, मतलब कौन उस प्रकृति को बांध रहा है, ठीक है, वो कहलाता है बंध स्वामित्व, मतलब वो उसका बंध स्वामी है, और वो पूरा डिस्कशन करना बंध स्वामित्व कहलाता है। अब बंध क्या होता है? तो बंध मतलब जो आत्मा जब कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करती है, उसको कर्म के रूप में मतलब वो कर्म कब कहलाता है? जब आत्मा अपने आप से एक में एक कर लेती है। एक्चुअल में तो वो कार्बन वर्गना के पुद्गल थे जिनको हमारी आत्मा ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने में निमित्त कौन होते हैं? हमने देखा था 4 प्रकार का बंध है, उसमें निमित्त मतलब कौन से जीव निमित्त होते हैं? योग तो होना चारों के लिए कंपलसरी है, तो योग के साथ साथ या तो कषाय भी होगा या फिर कषाय नहीं होगा तो भी योग तो होगा ही होगा। इसीलिए बोला है कि सकषायी अथवा अकषायी दोनों तरह के जीव क्या कर सकते हैं, दोनों तरह के जीव जो है वो बंध करते हैं, सकषायी हो या अकषायी हो, बट उनमें योग होना महत्वपूर्ण है। वो हमने देखा था अयोगी जीव कभी भी बंध नहीं करते योग, क्योंकि योग और कषाय ही निमित्त होते हैं बंध के। तो दीदी योग सकषायी अथवा मतलब दीदी योग मतलब मन वचन काया का योग, वो बोल रहे हैं क्या? मन वचन काया की प्रवृत्ति, एक ही तरह का योग होता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति। हम योगा वाले योग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मन वचन काया की जब प्रवृत्ति होती है उसी के निमित्त से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है, और कषाय की अवस्था में स्थिति बंध और अनुभाव बंध होता है। फाउंडेशन के कोर्स पर जाना पड़ेगा उसके लिए, जी। ठीक है। सकषायी अथवा अकषायी जीव के द्वारा दोनों तरह के जीव बंध कर सकते हैं। ग्रहमाण मतलब जो ग्रहण किए जा रहे हैं, तो ग्रहमाण कार्बन वर्गना के पुद्गलों को प्रकृति आदि के यथा योग्य निर्धारण सहित, इसका क्या मतलब हुआ? आप उसमें प्रकृति का निर्धारण करते हो, स्थिति का निर्धारण करते हो, अनुभाव का निर्धारण करते हो, प्रदेश को ग्रहण करते हो, तो इसका प्रकृति आदि का यथा योग्य निर्धारण, जो भी वहां पर योग्य है, जैसे उसके कषाय की अवस्था है, जैसे उसके अध्यवसाय हैं, उस अकॉर्डिंग वो अनुभाव का बंध करेगा, जितने लेवल का कषाय होगा उतने ज्यादा स्थिति का बंध करेगा, जितने भी जैसी भी उसकी पुद्गलों में जो भी कन्वर्जन करना है वैसी प्रकृति डालेगा। तो यथा योग्य निर्धारण सहित, मतलब जब ये निर्धारण करते हैं, निर्धारण के साथ में मतलब उसी समय पर निर्धारण करते हैं जब ग्रहण कर रहा है, जो कार्बन वर्गना के पुद्गल को ग्रहण कर रहा है उन्हीं को उसी समय पर वो प्रकृति आदि निर्धारित कर देते हैं। यथा योग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ एक में करना बंध कहलाता है, ठीक है। स्वयं के साथ ही कर रहे, स्वयं क्यों बोला? आत्मा के साथ कर रहे, आत्मा ही तो हम है, बाकी हम क्या है? हम कुछ नहीं, हम आत्मा है और हम ही ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी आत्मा ग्रहण कर रही है ऐसा नहीं बोलना, मैं स्वयं ग्रहण कर रही हूँ। कि मेरी आत्मा क्या होता है? शरीर की आत्मा है, फिर तो हम बोल रहे हैं कि शरीर में जो आत्मा है वो मेरी है, नहीं, ये शरीर में मैं हूं, मतलब मेरी आत्मा है वो इस शरीर में है, ठीक है। सकषायी अथवा अकषायी जीव के द्वारा ग्रहमाण कार्बन वर्गना के पुद्गल को प्रकृति आदि के यथायोग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ एक में करना बंध कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको 2 द्वार के माध्यम से समझेंगे। पहला तो है मूल कर्मों में प्रकृति बंध स्वामी, मतलब जो भी 8 मूल कर्म है उनमें स्वामी कौन है उसकी तालिका हम देखेंगे, उसका चार्ट दीदी थोड़ा स्पीड कम करके बोलिए ना प्लीज। ठीक है। जो भी मूल कर्म है, ये बंध की डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसको हमने टुकड़े टुकड़े में लिया। आप एक काम करा करिए, साथ में पेंसिल रख के उसको अपना एक कॉमा भी लगाते जाना, तो आपको डेफिनेशन याद रखने में इजी रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सकषायी अथवा अकषायी जीव के, मतलब दोनों तरह के जीव बंध करते हैं, तो सकषायी अथवा अकषायी जीव के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है ग्रहमाण कार्बन वर्गना के पुद्गल, कार्बन वर्गना के पुद्गल को ही ग्रहण करते हैं, तो ग्रहणमान मतलब ग्रहण किए जा रहे हैं। बाकी पुद्गल तो बहुत सारे पूरे लोक में है, पर हम जिनको ग्रहण कर रहे हैं ऐसे कार्बन वर्गना के पुद्गल को प्रकृति आदि के यथायोग्य निर्धारण सहित, प्रकृति आदि मतलब समझ गए, अंडरस्टूड है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश,
इनका यथा योग्य निर्धारण करते हैं, मतलब कौन सी प्रकृति डाल रहा है, कितनी स्थिति डाल रहा है, कितना अनुभाव डाल रहा है, कितने प्रदेशों को ग्रहण कर रहा है, ये निर्धारण किस समय पर, ग्रहण करते समय पर ही होता है। तो ये यथा योग्य, सबका एक जैसा नहीं होता, यथा योग्य जिसका जैसे अध्यवसाय वैसा वैसा उनका बंध होता है। तो यथा योग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ एक में एक करना, जब आत्मा स्वयं के साथ एक में एक करती है तभी वो बंध कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब बताया है, 2 द्वार से समझाएंगे। पहला है मूल कर्म के प्रकृति बंध स्वामी, मतलब ये जो भी हम मूल कर्म देख रहे हैं, 8 कर्म, उनको कौन कौन से जीव बांधते हैं और कौन कौन से गुण स्थान में बांधते हैं, तो ये उनके बंध स्वामी हो गए, बंध के स्वामी। सेकंड द्वार है सादी अनादि प्ररूपना, ये हम आगे देखेंगे, सादी और सादी अनादि वगैरह क्या होता है। सादी मतलब हमको जनरली पता है, स आदि मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है, अनादि मतलब जिसकी बिगनिंग नहीं हुई है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बंध। तो जिस भी कर्म के बंध की बिगनिंग हुई है उसको सादी कहते हैं, जिसके बंध की बिगनिंग नहीं हुई है उसको अनादि कहते हैं। इसके साथ साथ हम 2 बातें और पढ़ते हैं, ध्रुव और अध्रुव, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी एक साथ हैवी नहीं लेते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बंध स्वामी कौन कौन से हैं। तो दीदी आपको सादी और अनादि एक बार प्लीज रिपीट करिए ना, समझ थोड़ा सा कम आया। वो हम आगे पूरा देखेंगे डिटेल में, अभी बस इतना ही समझो। जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो देख लो। सादी मतलब स आदि, आदि मतलब बिगनिंग, बिगनिंग के सहित जो होता है, और अनादि मतलब जो बिगनिंग नहीं है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बंध स्वामित्व पढ़ रहे हैं ना हम, उदय सत्ता इन सब की बात थोड़ी कर रहे हैं, बंध की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से मूल कर्म है जिनका बंध स्टार्ट करता है जीव, है ना। तो ऐसे आप खुद अगर सोचो, कौन से कर्म, क्या ज्ञानावर्णी कर्म की किसी एक पॉइंट पर जीव ने बंध करना स्टार्ट किया होगा। जितना हम सुनते आए हैं अनादि काल से हम कर्मों का बंध कर रहे हैं, है ना। हाँ तो दीदी। मूल कर्म में अनादि मतलब ज्ञानावर्णी कर्म कितने टाइम से हम बांधते आए, तो अनादि काल से बांध रहे हैं, काल से बांध तो रहे उसके बंध की शादी नहीं हुई है, आदि ठीक। नहीं हुई है, मतलब वो शादी नहीं है, वो अनादि है। तो ऐसे हम चेक करेंगे कौन सी कर्म शादी है, कौन सा अनादि है, कौन सा ध्रुव है और कौन सा अध्रुव है। वो हम चार्ट बाद में देखेंगे ना, तब लंबा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम स्वामी देख लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कौन करता है, ठीक है। तो बताया है ज्ञानावर्णी, आप खुद बताइए। अच्छा, एक बार बुक साइड में रखते हैं, पीडीएफ साइड में रखते हैं, डिस्कशन करते हैं साथ में, तो आपको याद भी होता जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म का अपने उपयोग से बताना, गलत भी हो तो भी चलेगा, पर ट्राई करना बताने का, ठीक है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कौन कौन सी गति, देखो यहाँ पर हमको कौन कौन से जीव की बात करना है, तो जैसे अभी हमने पूरे 563 भेद लिए, कुछ नहीं बताना, सिर्फ कौन कौन सी गति में कर सकता है वो बताना है, और कौन कौन से गुण स्थान में करता है वो बताना है, ठीक है। चारों तो गति के आपको 2 ही ऑप्शन है, या तो आप 4 गति में से चारों गति, 1 गति, 2 गति, 3 गति, 4 गति चूज करो, या फिर आप गुण स्थान 1 से 14 के बीच में चूज करो, मतलब या फिर नहीं, दोनों बातें चूज करनी है उनमें से, ठीक है। चारों हम गति सबसे और एक से ज्ञानावर्णी कर्म, चारों गति चारों 1 से 10 गुण स्थान तक है, 1 से 10 गुण स्थान चलो ठीक है, ठीक है। एक बार हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम जीव देखते हैं, कौन से जीव कर सकते हैं, चारों गति के जीव कर सकते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। जी कर सकते फिर हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध 1 से 10 गुण स्थान तक ही क्यों बोला आपने? 11वां गुणस्थान उपस्मोहनी है। बंध 10 तक होता है क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कषायों के उदय से होता है, और कषाय 10वें गुण स्थान तक ही रहते हैं। हाँ, चलो अब हम देखते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म का जो बंध होता है ना, वो 10वें गुण स्थान तक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां तक ही सकषायी जीव होता है, अकषायी जीव कभी भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध नहीं करते, ज्ञानावर्णी हो या चारों ही घाती कर्म। चारों घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अनंताय। ये चारों जो घाती कर्म है, कोई भी अकषायी जीव इनका बंध नहीं करता, ठीक है। अकषायी मतलब कषाय का उदय नहीं होना चाहिए, तो कषाय का उदय कब नहीं होता? 11th एंड अबव नहीं होता, 10th तक उदय रहता है। तो 10th तक हम बोलेंगे कि ज्ञानावर्णी कर्म का 10th गुण स्थान तक ही बंध पॉसिबल है। अब दर्शनावर्णी की बात करें, दर्शनावर्णी भी इसी की तरह सेम चलता है। फिर आता है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अब आया वेदनी।
चलो एक बार हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के साथ साथ में हमने बोला घाती कर्म है, तो घाती कर्म क्या बचा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। तो मोहनी कर्म का भी 10th तक मानेंगे क्या? तो नहीं, उसकी थोड़ी डिफरेंट बात होती है ना। अभी अंतराय को ले लेते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये जो 3 घाती कर्म है, वो चारों गति के जीव 10वें गुणस्थान, पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक बांधते हैं। क्लियर है? अब मोहनी कर्म को क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि मोहनी कर्म में हमने क्या देखा था? जो 10वां गुणस्थान है, वो गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म का क्या अर्थ है? थोड़ा चैप्टर, संप्रदाय थोड़ा लोभ, इंटरमीडिएट सिलेबस। थोड़ा सा थोड़ा लोभ रहता है, लोभ रहता है, लोभ रहता है, लोभ रहता है। जैसे कपड़े की मैं जीने परत रह जाते उसके करती हूँ मैं एक बार, सबको म्यूट कर दिया। सूक्ष्म का अर्थ, इंटरमीडिएट की बुक हो सामने तो बेस्ट है, सूक्ष्म का अर्थ खोलो। नहीं तो अगर आपको इंटरमीडिएट की बुक नहीं भी हो तो आपकी गुणस्थान स्वरूप जो है ना, आप इस होगा क्या दीदी? फर्स्ट चैप्टर खोलो। एक बार मेरी बात जो बादल नहीं है वो सूक्ष्म होने दो। आप इस चैप्टर को खोलो। अगर आपके पास गुणस्थान स्वरूप बुक आ गई है तो आप पेज नंबर 11 खोलिए, सॉरी पेज नंबर 10 खोलिए और यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ बताइए। गुणस्थान स्वरूप की बुक थोड़ी आई है दीदी। चलो ठीक है, नहीं आई है, कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट का सिलेबस तो पास किया है। इंटरमीडिएट में 10th गुणस्थान की डेफिनेशन में हम सूक्ष्म संप्राय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर सूक्ष्म मतलब सिर्फ बादल कषाय का सूक्ष्म उदय लोभ नहीं। का, बादल है। नहीं है। सूक्ष्म का क्या अर्थ है? बादल कषाय का उदय नहीं। नहीं। आंशिक हाँ, लोभ भी बोलते सूक्ष्म हैं। लोभ का रहता है। बस अब मैंने म्यूट करा है। देखो जो सूक्ष्म हम 10th गुणस्थान में बात करते हैं, उसका मतलब थोड़ा, छोटा, ये सब नहीं होता। उसका मतलब होता है बादर नहीं। बादर नहीं का क्या अर्थ हुआ? कि जिस कषाय की हम बादर, क्रोध, मान, माया, लोभ की अभी तक बात करते आए थे, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। संप्राय मतलब कषाय। कौन सा कषाय? सिर्फ लोभ की बात होती है यहाँ पर 10th गुणस्थान में, और वो भी उसका सिर्फ उदय होता है। बाकी किसी का भी उदय नहीं होता, क्रोध, मान, माया का, और बादर, लोभ का भी उदय नहीं होता। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि इस गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, मोहनी कर्म के सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, पर बंध नहीं होता। मोहनी कर्म 10th गुणस्थान में नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए कहा है कि मोहनी कर्म के लिए जो बंधक जीव होते हैं, जो बंध स्वामी होता है, वो बंध स्वामी कौन होते हैं? तो बताया कि 1 से 9th गुणस्थान तक। ठीक है, या सेकेंड पेज नंबर 47 पर है ये मोहनी कर्म। एक बार ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय के लिए पढ़ लेते हैं। चारों गति के जीव, गुणस्थान 1 से 10। स्पष्टीकरण क्या लिखा है जो अभी हमने समझा, एक बार इसको क्लियर भाषा में देख लेते हैं। जीव कषाय के उदय के कारण ही इन कर्मों का बंध करता है। कषाय का उदय 1 से 10 गुण स्थान में होता है, अतः जीव इन कर्मों का बंध 1 से 10 गुण स्थान में करता है। डन। अब मोहनी कर्म में देख लेते हैं। चारों गति के जीव है, लेकिन गुण स्थान इसमें ओनली 9 तक है, 10th में नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ उदय होता है, बंध नहीं होता। जीव बादर कषाय के उदय के कारण ही मोहनी कर्म का बंध करता है। बादर कषाय का उदय 1 से 9 गुण स्थान में होता है, अतः जीव मोहनी कर्म का बंध 1 से 9 गुण स्थान में करता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मोहनी कर्म के बंध का कारण क्या है, तो आप क्या कहोगे? बादर कषाय बादर कषाय उसका कारण नहीं है, बादर कषाय का उदय उदय बादर कषाय का उदय उसका कारण है। आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपकी आत्मा में सत्ता है बादर कषाय की, तो वो मोहनी कर्म का बंध नहीं करवा रही है, उसका उदय भी होना जरूरी है। आप बादर कषाय लिख दोगे तो क्या अंडरस्टूड है? बादर कषाय का बंध भी होता है, उदय भी होता है, उदीर्णा भी होती है, सत्ता में भी रहता है, बहुत कुछ होता है बादर कषाय के साथ। तो बादर कषाय लिख के आओगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मोहनी कर्म का बंध का रीजन क्या है? बादर कषाय का उदय। उदय के कारण। क्योंकि बादर कषाय में क्या बोलेंगे उसको? बादर कषाय याद नहीं आ रहा है। जो मोटे रूप में बहुत 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 सूक्ष्म के अलावा जो भी मोटे रूप में होता है, मतलब उसके अलावा जो भी रहता है, वो सब बादर कषाय आता है। ठीक है, कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ।
दीदी सूक्ष्म का अर्थ भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए सूक्ष्म का अर्थ यहाँ 10th गुण स्थान की अपेक्षा हम क्या मान रहे हैं, जो भी बादर नहीं है वो सब सूक्ष्म है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और जनरली सूक्ष्म का अर्थ बहुत 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 माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि सूक्ष्म लोभ, पर यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बहुत छोटा लोभ है, तो वहां पर मतलब भगवान ने अपनी दृष्टि से अपने ज्ञान से जो देखा है वो बताया है कि जो जहां जहां भी बादर कषाय जिसको मानना, उसके अलावा जो नहीं है वो है सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोभ वगैरह। तो इसीलिए हम बादर और सूक्ष्म कषाय का डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नाम दे दोगे कि सूक्ष्म मतलब थोड़ा, तो जब आप थोड़ा कषाय करोगे तो आप क्या समझोगे, सूक्ष्म कषाय किया है मैंने, बादर कषाय थोड़ी किया। पर भगवान की दृष्टि में तो वो बादर है, क्योंकि आप 10th गुण स्थान पे पहुंचे ही नहीं हो। 10th गुण स्थान पे ओनली सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, बाकी बादर का उदय नहीं होता है। पर आप तो अभी 5th गुण स्थान पे हो, 5th गुण स्थान पे तो आपके बादर कषाय का भी उदय हो रहा होगा। तो इसीलिए हमको नहीं पता कि हमारा सूक्ष्म कषाय कौन सा है, बादर कषाय कौन सा है। इसीलिए सूक्ष्म को सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि बहुत थोड़ा कषाय मतलब सूक्ष्म कषाय, नहीं, जो भी भगवान ने अपने ज्ञान से बादर कषाय बोला है, उसके अलावा जो भी है वो बहुत छोटा है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत, क्योंकि 10th गुण स्थान इतना हाई लेवल का गुण स्थान है, वहां पर जाकर अगर किसी के लोभ का उदय हो रहा है तो बहुत सूक्ष्म लोभ का उदय हो रहा है वो, ऐसा। ये हुआ हमारा। हाँ, और फिर आपसे पूछेंगे कि ज्ञानावर्णी का या फिर अंतराय कर्म का बंध का कारण क्या है, तो आप क्या कहोगे, कषाय, कषाय का उदय। अब वहां पर आप बादर कषाय मेंशन नहीं करोगे, सूक्ष्म कषाय होगा 10th गुण स्थान में तो भी उसका क्या हो जाएगा, ज्ञानावर्णी या फिर दर्शनावर्णी वगैरह का बंध हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते। ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, मोहनी हो गया, अंतराय हो गया। अब अघाती कर्मों पे चलते हैं। अघाती कर्म क्या है, सबसे पहला वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म का यहाँ पर बंध का रीजन क्या है, एक काम करो अपना साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ जिसमें आप बंध का रीजन लिखते जाओ, क्योंकि बंध का रीजन लिख लोगे ना तो वो बहुत काम आने वाला है आपके। तो सबसे पहले लिख लो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना अभी, फिर फेयर कर लेना। ज्ञानावर्णी या तो उसको नंबर 1 दे दो, दर्शनावर्णी नंबर 2 है, मोहनी नंबर 4 है, अंतराय नंबर 8 है मूल कर्मों की अपेक्षा। तो 1 to 8 है ना, 1 to मैडम 8 में क्या बताया, बंध दीदी का कौन से रीजन बुक क्या में चल रहा है, कौन से बुक से चल रहा है ये? है। बुक तो अभी एक ही चल रही है, कर्म प्रज्ञप्ति 12 से 23, और पान नंबर पेज नंबर 46। 46। थैंक यू। आप लिख लीजिए ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय, इसका बंध का रीजन क्या है, कषाय का उदय। फिर मोहनी कर्म में लिख लीजिए बादर कषाय का उदय। फिर वेदनी कर्म में लिखिए, लिख लिया, वेदनी कर्म में लिखना, नंबर 3 डाल देना इसको, थर्ड कर्म है मूल कर्म में, थर्ड नंबर पे वेदनी कर्म है। उसके बंध का रीजन क्या है, कषाय एंड योग, कषाय का उदय भी और योग का उदय भी, कषाय एंड योग के कारण, मतलब कषाय का उदय भी हो और योग भी प्रेजेंट हो, तो कषाय एंड योग। मोहनिया का Done? क्या बताया दीदी? किसका, देखो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय के लिए तो हमने लिया, मोहन इसमें आपका नाम और गोत्र भी ऐड करना है। पर अभी हमने जितनी बात करी है घाती कर्म की अपेक्षा, ज्ञानावर्णी मोहनिया का क्या दर्शनावर्णी और बताया दीदी? अंतराय, मोहनिया एक का बार एक बार एक बार, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय का तो क्या है बंध का रीजन, कषाय का उदय। मोहनी कर्म का बंध का रीजन है बादर कषाय का उदय। वेदनी कर्म का बंध का रीजन है कषाय एंड योग। हो गया, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहनी। आयुष्य है, आयुष्य में एक बार आप छोड़ दो अभी, कसाई का योग और बादर कसाई का योग एक ही तो हुआ ना, कसाई का उदय और बादर का दोनों डिफरेंट है। सूक्ष्म कषाय जो होता है वो डिफरेंट होता है, बादर कषाय डिफरेंट होता है। जब हम कषाय की बात करते हैं तो उसमें ब्रैकेट में आप लिख लो सूक्ष्म एंड बादर, दोनों दोनों अलाउड है। जब हम कषाय के उदय की बात करते हैं तब सूक्ष्म हो बादर हो
अगर कोई भी कषाय है तो बंध हो जाएगा, लेकिन अगर मोहिनी की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली कहा है कि बादर कषाय ही होना, वहां पर सूक्ष्म कषाय का उदय है तो मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता। 10वें गुण स्थान में यही बात करी है हमने, इसीलिए ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का हमने 10th गुण स्थान तक लिया, मोहिनी कर्म का हमने 9th गुण स्थान तक लिया। क्लियर है? कषाय में सूक्ष्म बादर दोनों ब्रैकेट में लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, और मोहिनी में सिर्फ बादर कषाय होना चाहिए। वेदनी में कषाय एंड योग दोनों में से कुछ भी हो, कषाय योग साथ में तो होता ही है, फिर कषाय के जाने के बाद अकषाय अवस्था में भी योग तो रहता ही है, तब भी वेदनी का बंद होता है। फिर एक बार आयुष्य को साइड में रखो। एक मिनट ज्ञानावन्य दर्शनावन्य अंतराय में सूक्ष्म बादर दोनों का उदय, दोनों के उदय में पॉसिबल है, क्योंकि 1 से 10 गुण स्थान स्थान में तक है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, तब भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नाम गोत्र अंतराय का बंध होता है। तो सूक्ष्म कषाय के उदय में भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंध होता है, पर मोहिनी का नहीं होता है, इसीलिए वहां पे सिर्फ बादर लिखा है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में सूक्ष्म बादर कुछ भी चलेगा। हो गया ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी, आयुष्य की बात नहीं करना, मोहिनी हो गया, आयुष्य की बात नहीं करना, और नाम गोत्र बचा है तो इसको भी आप ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय के साथ लिख दीजिए। उसमें भी वही होता है, कषाय का उदय, बादर हो चाहे सूक्ष्म हो। तो अब हमने क्या देखा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नाम गोत्र अंतराय, ये सभी प्रकृतियां या ये सभी कर्म जो हैं उनमें कषाय का उदय ही निमित्त बनता है इनके बंध का। कषाय का उदय होता है 10th गुण स्थान तक, इसीलिए चारों गति के जीव 10th गुण स्थान तक इस सभी कर्मों का बंध कर सकते हैं, करते ही हैं, कर सकते क्या, करते ही हैं। फिर आया वेदनी कर्म। वेदनी हाँ, फिर वेदनी का चार्ट में, अच्छा हमने मोहिनी भी देख लिया एक बार, हाँ वेदनी बचा है ना। वेदनी में क्या लिखा है हमने, कषाय एंड योग। तो कषाय कहाँ तक होता है, कौन 1 से से गुण स्थान 10 तक होता है? 1 से 10 गुण स्थान। 1 से 10 तक होता है, तो 10 तक तो वेदनी कंपलसरी बंद हो गई होगा। फिर 10 के बाद अकषाय हो जाता है, लेकिन योग तो रहता है ना 11, 12, 13 में भी। 11 से 13। योगी गुण स्थान कौन सा है? 14वां गुण स्थान 14वां। तो 14वां में वेदनी का बंध नहीं होगा, नहीं पर होता। 13 तक हो सकता है। होता है। इसीलिए 1 से लेकर 13 तक सभी गुण स्थानों में वेदनी कर्म का बंध होता है। जीव कषाय एंड योग के कारण वेदनी कर्म का बंध करता है। 1 से 10 गुण स्थान में कषाय और योग दोनों के कारण से होता है, और 11, 12, 13 गुण स्थान में कषाय का अभाव है, अकषाय अवस्था है, लेकिन फिर भी योग के कारण, सिर्फ योग के कारण जीव इस कर्म का बंध करता है। 14वें गुण स्थान में योग का अभाव हो जाने से, क्योंकि वो अयोगी गुण स्थान है, जीव किसी भी कर्म का बंध नहीं करता, अतः जीव वेदनी कर्म का बंध 1 से 13 गुण स्थान में करता है। मोहिनी कर्म का हमने पढ़ लिया, बादर कषाय के उदय के कारण 1 से 9 तक होता है, चारों गति के जीव करते हैं। आयुष्य कर्म का बंध कितनी गति के जीव करते हैं? क्या दीदी 13वें गुण स्थान में वेदनीय कर्म का, दीदी 13वें होता गुण है? स्थान में होता है। वेदनीय कर्म का बंध थोड़ी होता है। उदय में कोई अगर सप्तम है तो वो बलि उदय, तत्वेद नहीं होता है। बंध भी होता है, 11 में भी होता है, 12 में भी होता है, 13 में भी होता है, तीनों में तो होता है। 7 वेदनीय होगा क्या? 7 वेदनीय होता होगा ना 13वें में, और 7 नहीं 11, होता होगा 12, ना? 13 तीनों में 7 होता है। इनफैक्ट अप्रमत्त अवस्था में सब में 7 वेदनी ही होता है, और 7 वेदनी सिर्फ 6ठे गुण स्थान तक छठे बनता है, गुण ये आप स्थान। अगले सिलेबस में देखोगे। 7वें गुण अच्छा, स्थान, ठीक। 7वें से 13वें तक सभी सिर्फ और सिर्फ 7 वेदनी का ही बंद करते हैं। कोई भी अप्रमत्त जीव किसी को असाता नहीं पहुंचाता, इसीलिए असात वेदनी का बंध 6ठे तक ही होता है। अगर अभी भी, क्योंकि 7वां गुण स्थान इस समय पर प्रेजेंट है, अगर आप में भी ऐसे भावों की विशुद्धि आ गई कि आप 7वें गुण स्थान को टच कर गए, तो आप भी असात वेदनी का बंध रोक दोगे। आप ओनली एंड ओनली 7 वेदनी का बंद करते हो। कोई भी जीव हो, कोई भी अप्रमत्त साधु है, 7वें से ऊपर चले गया तो वो ओनली एंड ओनली 7 वेदनी का ही बंद करता है। ठीक है, वो आप आगे, ये इसमें जब आप दोनों प्रकृति खुलासा पढ़ोगे ना, तब आप आगे पढ़ोगे। फिर आया आयुष्य कर्म की बात हमको करनी है ना। दीदी तो क्या हम श्रावक लोग भी 7वें गुण स्थान को टच कर सकते हैं? श्रावक अवस्था रहते हुए नहीं करोगे, आपका श्रावकपना छूट जाएगा, आप अप्रमत्त संयत कहला जाओगे।
पर पॉसिबल है। भावों की Possible. विशुद्धि बिना वेश के भी भावों की विशुद्धि में सातवां गुण स्थान टच कर सकते हैं। ओके, ठीक, धन्यवाद। बस वही तो बात है कि हमारे पास चांस तो दिया है, भगवान स्वयं फरमा के गए कि आप इस वेश में भी सातवां गुण स्थान टच कर सकते हो, पर हमारी उतनी विशुद्धि तो आए कि हम सातवां टच करें। आएगी दीदी, आएगी। बिल्कुल आती होगी, क्या पता हम कब कर देते होंगे सातवां टच। चलो अब हम आयुष्य का देखते हैं। आयुष्य कितने गति के जीव बंद करते हैं आयुष्य कर्म का? सभी। कई गति के करते हैं, तभी तो संसार पर भ्रमण चल रहा है ना। अब कौन कौन से गुण स्थान इसमें देखना है ना, कौन कौन से गुण स्थान में समझने वाली बात है आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट गुण स्थान में अभव सिद्धिक जो जीव होता है वो तो हमेशा ही संसार परिभ्रमण करता रहेगा, हमेशा ही क्या करेगा वो आयुष्य का मतलब जन्म मरण कर रहा है, मतलब अगली आयुष्य बांध ही रहा है। तो फर्स्ट गुण स्थान में तो पॉसिबल, अभव की अपेक्षा तो हम बोल ही रहे हैं, भव सिद्धिक जीव भी मतलब कोई भी जीव हो फर्स्ट गुण स्थान में तो डेफिनेटली करता ही करता है। हम एक एक गुण स्थान की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं फर्स्ट का एग्जांपल दी कि फर्स्ट को हमको मना क्यों नहीं करना। फर्स्ट में अभव सिद्धिक जीव तो हमेशा ही रहते हैं फर्स्ट में, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड गुण स्थान थर्ड फोर्थ कोई भी गुण स्थान नहीं है उनके लिए, तो वो तो हमेशा करते हैं, तो फर्स्ट में तो पॉसिबल होगा ही होगा, है ना। अब सेकंड गुण स्थान में, सेकंड गुण स्थान में भी हमने देखा कि अच्छा साधन, हाँ साधन सम्यक्त्व जो है वहां से हमने देखा ना कि उस अवस्था में काल करके भी जीव जा रहे हैं दूसरे गति में, जो भी हमने देखे हैं। तो असल में होता क्या है, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी साधन सम्यक्त्व, देखो साधन सम्यक्त्व का जो काल होता है मैक्सिमम कितना होता है, ये आप पढ़ोगे इसमें गुणस्थान करोगे आवलिका। भी हमने देखा मैक्सिमम 6 आवलिका, है ना, जो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाले हमने देखा है। तो मैक्सिमम 6 आवलिका का जो काल होता है वो 6 आवलिका का काल पूरा साधन सम्यक्त्व का काल है, लेकिन आयुष्य बंद होने में मैक्स टू मैक्स एक आवलिका से कुछ अधिक का समय लग सकता है, मतलब उससे ज्यादा 6 आवलिका से तो बहुत कम ही लगता है आयुष्य के बंद होने में। तो उस अवस्था में रहते हुए भी जीव आयुष्य का बंध कर सकता है, इसीलिए सेकेंड गुण स्थान में भी क्या बताया है, आयुष्य का बंध पॉसिबल है। थर्ड गुण स्थान जो अवस्था होती है ना, वो बीच पुल की अवस्था है, ना आर है ना पार है, इसीलिए थर्ड गुण स्थान में कोई भी जीव आयुष्य का बंध नहीं एक करता। मिनट दीदी, आयुष्य का बंध कितने समय में हो सकता है आपने बताया? कम से कम मतलब ऐसे आयुष्य का बंध तो हर जीव अलग अलग कर सकता है, अलग अलग ड्यूरेशन में कर सकता है, पर ऐसा कहते हैं कि आवलिका का संखेतम भाग में आयुष्य का बंध होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक आवलिका से कुछ अधिक होता है, वो कुछ अधिक में स्पेसिफिक नहीं पता कितना अधिक होता है, पर एक आवलिका से ज्यादा टाइम उतने तक में तो आयुष्य का बंध हो, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है आयुष्य बंध का काल, पता ही नहीं चलता। देवताओं को ये पता होता है कि हमारे आयुष्य पूर्ण होने के 6 मंथ पहले हम अगले भव की आयुष्य का बंध कर लेंगे, और ये डेफिनेट है कि अगले भव की आयुष्य का बंध वो 6 महीने पहले करते ही करते हैं, लेकिन उनको भी ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा आयुष्य का बंध होके चले गया और हमारे अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, मतलब 6 महीने बचे हैं ये पहले ही एक बार पता लग जाए, बट वो आयुष्य बंध का काल उनको भी नहीं पता चलता, बहुत सूक्ष्म होता है। मैडम ये अंतर्मुहूर्त का कहते हैं दीदी अंतर्मुहूर्त नहीं लगता है क्या? मैंने भी अंतर्मुहूर्त समझा था। अंतर्मुहूर्त, अरे देखो ना, अंतर्मुहूर्त तो लगता ही है। अंतर्मुहूर्त क्या होता है, 2 समय से लेकर 48 मिनट -1 समय तक का पूरा अंतर्मुहूर्त कहलाता है। और आवलिका में कितने होते हैं, असंख्य समय होते हैं एक आवलिका में, तो अंतर्मुहूर्त तो हुआ ही ना वो। ओ ठीक ठीक, अंतर्मुहूर्त तो हुआ ही, अंतर्मुहूर्त मतलब 2 समय से ज्यादा, तो 2 समय से ज्यादा ही है ना असंख्य समय तो। हाँ ठीक, आ गया। एक आवलिका में भी असंख्य समय होते हैं, तो अंतर्मुहूर्त का काल तो लगता ही है, पर वो अंतर्मुहूर्त भी बहुत सूक्ष्म होता है, इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त नहीं होता, 1 मिनट का भी अंतर्मुहूर्त नहीं होता, ठीक है। दीदी तो एक बार 6 आवलिका भी एक समय से कम होगी क्या दीदी? क्या 6 आवलिका भी एक समय से कम होगी क्या? नहीं नहीं, एक आवलिका में असंख्य समय है, तो 6 आवलिका तो असंख्य इंटू 6 कर दो, मतलब इंटू 6 क्या, वो भी असंख्य की एक राशि आवलिका होती में है। असंख्य समय। दीदी आयुबंध का एक बार जगन्य उत्कृष्ट एक बार फिर कृपा कराएं। कम से कम आवलिका का संखेतम भाग
और ज्यादा हो तो भी कुछ जीव एक आवलिका से अधिक में भी कर सकते हैं आयुष्य का बंध। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सेकंड गुण स्थान। अब आया थर्ड गुण स्थान। थर्ड गुण स्थान आर या पार अवस्था होती है, उसमें रहते हुए जीव कभी भी आयुष्य का बंध नहीं करता। डेफिनेट है, ये फैक्ट है, भगवान ने फरमाया, इसमें क्यों कैसे का ऑप्शन नहीं होता। थर्ड गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता, कोई भी आयुष्य का बंध नहीं करते। तो थर्ड गुण स्थान को हम छोड़ देंगे, फर्स्ट लेंगे, सेकंड लेंगे। अब फोर्थ गुण स्थान में हो सकता है क्या? फोर्थ बहुत कॉमन सा गुण स्थान है, पॉसिबल है। फिफ्थ में श्रावक अवस्था में रहते हुए भी हो सकता है। सिक्स्थ गुण स्थान में संयत नहीं सॉरी कौन सा, प्रमत्त संयत की अवस्था में भी हो सकता है। प्रमत्त अवस्था तक ही जीव क्या करता है? आयुष्य बंध प्रारंभ करता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये गुण स्थान आयुष्य बंध के हैं, आयुष्य बंध स्टार्ट करने के। अब ऐसे स्टार्ट करने के साथ साथ ये ही गुण स्थान आयुष्य बंध एंड होने के भी हैं। मतलब इन्हीं गुण स्थान में रहते हुए जीव आयुष्य का बंध स्टार्ट भी कर सकता है, एंड भी कर सकता है। पर एक गुण स्थान जो इसमें लास्ट लाइन में लिखा है, सातवें गुण स्थान के एक संख्येतम भाग तक, मतलब सातवां गुण स्थान, कोई जीव सातवें गुण स्थान में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही टोटल जितना काल है सातवें गुण स्थान का, उसका सिर्फ बिगिनिंग का एक संख्येतम भाग अगर हम लें तो बस उतने ड्यूरेशन तक ही जीव क्या कर सकता है? आयुष्य कर्म का बंध कर सकता है, और उसके बाद के काल में आयुष्य का बंध नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबल कैसे है या क्यों इतना ही हमने लिया, उसका रीजन ये है कि देखो सिक्स्थ गुण स्थान, सेवंथ गुण स्थान में प्रमत्त संयत, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, सिक्स्थ गुण स्थान में प्रमत्त संयत है, सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त संयत है। तो छठे गुण स्थान में कोई ऐसा कोई प्रमत्त संयत है छठे गुण स्थान का, उसने आयुष्य बंध प्रारंभ किया और आयुष्य बंध प्रारंभ किया और उसका आयुष्य बंध पूरा हुआ नहीं, उसके पहले ही उसके भावों में मतलब इंक्रीमेंट हो गया और वो प्रमत्त से अप्रमत्त पे चले गया, छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान पे चले गया। आयुष्य बंध पूरा नहीं हुआ था, अभी उस आयुष्य बंध कर ही रहा है और उसी बीच वो छठे से सातवें पे चले गया। तो इस अपेक्षा से वहां जाकर उसका आयुष्य बंध पूर्ण होगा। तो सिर्फ इस अपेक्षा से सातवें का बिल्कुल फर्स्ट संख्येतम भाग ही हम मानते हैं और उसके बाद नहीं होता। उसके बाद डेफिनेटली तब तक तो उतने ड्यूरेशन तक तो उसका आयुष्य बंध हो ही गया होता है, उसके बाद में नहीं करता। और वहां जाके तो वो बिगिन करेगा ही नहीं क्योंकि वो अप्रमत्त अवस्था है, और हमने देखा बिगिन कौन करते हैं? सिर्फ प्रमत्त अवस्था में आयुष्य बंध की बिगनिंग होती है और एंडिंग भी हो सकती है, पर सातवें में सिर्फ और सिर्फ एंडिंग होती है, वहां पर बिगनिंग नहीं होती। और वो भी कभी ऐसा हो जाए कि अप्रमत्त अवस्था में टच कर जाए और आयुष्य बंध का टाइम पूरा नहीं हुआ था, उसने अभी आयुष्य बंध पूरी तरह से प्रदेश जितने उसको चाहिए थे उतने पूरे प्रदेश ग्रहण नहीं करे थे, और जो भी मतलब जो भी रीजन रहा हो, वो आयुष्य बंध पूर्ण हुए बिना ही सातवें गुण स्थान को टच कर गया। तो इसीलिए सातवें गुण स्थान में भी सातवें गुण स्थान के सिर्फ फर्स्ट संख्येतम भाग में ही आयुष्य का बंध बताया है। ठीक है, अब एक बार हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको फिर से मेरी बात स्पष्ट शब्दों में रिपीट हो जाएगी, फिर हम डाउट लेंगे। जीव स्वभाव से ही फैक्ट बताया भगवान ने, स्वभाव से ही तीसरे गुण स्थान में आयु कर्म का बंध नहीं करता। इसी प्रकार जीव अप्रमत्त अवस्था में भी आयु कर्म का नवीन बंध प्रारंभ नहीं करता। जो पहले से बंध कर रहा है उसकी एंडिंग हो जाए चलेगा, पर बिगनिंग नहीं करता, नवीन बंध प्रारंभ नहीं करता। यदि कोई जीव छठे गुण स्थान में आयु का बंध प्रारंभ करके सातवां गुण स्थान प्राप्त करे, छठे में प्रारंभ करा था उसने और वो पूरा करे बिना ही वो सातवें गुण स्थान को प्राप्त कर ले, और सातवें गुण स्थान के एक संख्येतम भाग तक ही आयु का बंध कर सकता है, इससे आगे नहीं। अतः जीव आयु कर्म का बंध 1, 2 मतलब पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान एवं सातवें गुण स्थान के एक संख्येतम भाग तक ही कर सकता है। क्लियर हुआ? जी, अच्छे से समझ आ गया। इसमें बंध का कारण क्या होगा? बंध का कारण नहीं आएगा ना फिर? हाँ, बंध का कारण तो हमने 16 कारण देखे ना आयुष्य कर्म के बंध के। अच्छा, तो
उन कारण से। और वैसे भी आयुष्य कर्म के ऐसे बंध का मेन रीजन तो कुछ नहीं एक भाव में एक बार तो आयु बंध होना कंपलसरी है। अब आप उसमें ये थोड़ी देखोगे कि आपके कषाय है कि नहीं है, योग है कि नहीं है, ये सब थोड़ी देखोगे। एक ही बार तो बनना है और कभी भी बन जाता है वो तो। बस ये रहता है कि जितना 2/3 मतलब जो भी हम सौपक्रम और निरुपक्रम वाली जो पॉइंट हमने देखा था आयुष्य बंध में, तो जो युगलिक होते हैं वो युगलिक है, और जो देवता है नरक गति के जीव है वो अपने आयुष्य बंध के 6 माह पूर्व ही मतलब आयुष्य कंप्लीट होने के भव एंड काल करने के 6 माह पूर्व आयुष्य का बंध करते हैं। और जो जनरल जो सामान्य तिर्यंश मनुष्य होते हैं वो अपने टोटल आयुष्य के 1/3 शेष रहे, 2/3 बीत जाए और 1/3 शेष रहे तब आयुष्य का बंध करते हैं। वो सब हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस भी करा था, है ना। वो सब रीजंस बनते हैं आयुष्य कर्म। वैसे ही एक बार ही बनता है तो बार बार तो हर समय उसका रीजन आना, मतलब अगर रीजन आ भी जाए तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे हमने देखा है कि नरक आयु बंध का रीजन क्या है, महाआरंभ करना। तो हर समय महाआरंभ करे उस समय आयुष्य बंध हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आयुष्य बंध तो एक ही बार होगा। कितने महाआरंभ उसके मतलब कोई जीव ऐसा भी होगा जिसने महाआरंभ करा, महापरिग्रह करा, पंचेंद्रिय वध करा, सब कुछ करा, बट उसने फिर उसके बाद उस समय उसका आयुष्य बंध नहीं हुआ और उसने अपने आप को संभाल लिया। और हो सकता है वो नया आयुष्य बंद करे बिना उसी भव में, अगर उसका चरम भव हो तो मोक्ष चला जाए। हो सकता है कि इतना महारम महापरिग्रह करने के बाद भी अगर कोई जीव सुधर जाए, श्रावक पना स्वीकार कर ले तो देवगति में चला जाए, देवायु का बंद कर ले। तो ऐसी चीजें जरूरी नहीं है कि वो रीजन मिले और आयुष्य का बंद हो ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर ऊपर जितनी भी बात करी, अगर कषाय है, बादर कषाय है तो डेफिनेटली मोहिनी, ज्ञानावर्णी ये सब बंधेंगे। अर्जुन माली का उदाहरण है ना। हाँ, अर्जुन माली का उदाहरण है ही, है ना। दीदी चलो हाँ ये क्या कहते हैं, जितने गुण स्थान अभी आप बताए जिसमें आयुष्य का बंद होता है, पर आयुष्य के बंद का समय अलग अलग रहता है क्या, कि एक ही रहता है? जैसे एक अवली का, 6 अवली का तो सास्वादन का हो गया, अब पहले मिथ्यादृष्टि है, तो सबके अलग अलग है। नहीं, आयुष्य बंद के लिए ऐसे गुणस्थान वाइज नहीं होता। कोई भी गुणस्थान हो, आयुष्य कर्म सिर्फ इतने ही ड्यूरेशन में बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। एक समय या दो, एक समय 2 समय में बन जाता है मतलब? एक समय 2 समय में तो नहीं बनता। मैंने बताया कम से कम तो उसको आवलिका का संकेतम भाग तो लगता ही है। तो सबका समय एक ही रहेगा क्या, वही पूछ रही हूँ मैं। नहीं, हर जीव का अलग अलग अपना अपना समय रहता है। आयुष्य बंध में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, वही हर जीव पूछ एक रही थी। जैसे टाइम पर, मतलब एक ही जैसे ड्यूरेशन में भी नहीं करता, एक जैसे टाइप से भी नहीं करता। आयुष्य बंध भी डिफरेंट टाइप से होता है, टुकड़े 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 में भी करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, तो नहीं सिर्फ इसीलिए इतना ही, हाँ या नहीं में ही बता दीजिए बस। हाँ, ठीक आयुष्य है। बंध सब डिफरेंट डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, हाँ ऐसा ठीक, स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अब एक बार हम ना थोड़ा सा सादी अनादि प्ररूपना की स्टार्टिंग कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चार्ट पे आ जाएंगे डायरेक्टली, है ना। तो सादी अनादि क्या होता है? सादी मतलब स आदि, जिसकी आदि हुई है, बिगिनिंग हुई है, मतलब सहित। स मतलब सहित और आदि मतलब शुरुआत। तो जीव जिस बंध की शुरुआत करता है, क्योंकि यहाँ पर हम बंध की बात कर रहे हैं, तो जिस बंध की शुरुआत करता है वह बंध सादी कहलाता है। ठीक है। अनादि क्या होता है? नहीं शुरुआत, मतलब जीव जिस बंध की कभी शुरुआत नहीं करता, मतलब अनादि काल से वो करता आ रहा है, निरंतर कर रहा है। निरंतर क्यों बोला? क्योंकि अगर कहीं पे अंतर पड़ता है, अंतर का क्या अर्थ हुआ कि ये चीज स्टॉप हुई है, फिर गैप पड़ा है, फिर नई तरह से बिगनिंग हो रही है, तो निरंतर वाला वर्ड यही बता रहा है कि कभी वो ऐसा स्टॉप हुआ ही नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू अनादिकाल से बंध रहा है और बंधता आ रहा है। क्योंकि अगर स्टॉप हो गया फिर से बंधेंगे तो बिगनिंग हो जाएगी ना, फिर उसकी शादी हो गया वो तो अनादि का अर्थ ही होता है कि कभी उसकी ना तो एंडिंग हो, मतलब एंडिंग नहीं, सॉरी, अनादि का अर्थ होता है कि कभी उसके बीच में गैप आएगा ही नहीं, निरंतर बंध रहा है और अनादि काल से बंध रहा है, कभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसा बंध अनादि कहलाता है। जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इसमें लिखा है दीदी, दो मतलब हुआ क्या? जीव जिस बंध की कभी शुरुआत नहीं करता है, बंद की शुरुआत ही नहीं कर रहा है, मतलब बंद हो रहा है, शुरू नहीं कर रहा है क्या?
बंध नहीं तो हो और रहा है, बंध की शुरुआत नहीं हुई थी। जैसे हम देखो, हम ज्ञानावर्णी कर्म अनादि काल से बांध रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारा क्या ज्ञानावर्णी कर्म का मतलब हमको गैप पड़ा हो। अनादि काल से हम बंधते आए, और ये संसार अनादि काल से चल रहा है, कभी इसकी बिगनिंग नहीं हुई थी, तो हमारे बंध की भी कभी बिगनिंग नहीं हुई थी। वो हम अनादिकाल से बांधते ही आए हैं, बंध रहा है बंध रहा है बंध रहा है, कब मतलब हम सोच नहीं सकते कि उसकी कभी बिगनिंग भी हुई हो। ज्ञानावर्णी कर्म हमारे पास एग्जाम्पल, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो जिसकी बिगनिंग है, जो अनादि नहीं है, मैं वैसे एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। मैं दूं, अभी हमने डिस्कशन किया, क्या है वो? आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या हम अनादिकाल से बांध रहे हैं? नहीं, वो हर नहीं भाव बांध के रहे हैं ना, हिसाब से। उसकी बिगनिंग होती है ना। हाँ होती है। हाँ होती है। हर भाव में हम नया आयुष्य कर्म बंद करते हैं, हाँ वो शादी बंद हो गया। अब समझ आया? हाँ उसके बंध की शुरुआत हुई। और अनादि जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, ये सब क्या है? हम अनादि काल से बांधते आए। ठीक है, मतलब बिना रुकावट के, ऐसा? बिना रुकावट, निरंतर वर्ड वही है, बिना रुकावट, जिसमें कभी अंतर आया ही नहीं है। अंतर आए मतलब अपन लोग अनादि काल से बांधते आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ये जिस बंध की तो बीच में रुके ही नहीं दीदी अपन लोग। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी पे तो नहीं रुके होंगे, क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तो 11th गुण स्थान पे जाके रुकता है ना। ओह अच्छा, गुण स्थान से, ओह ठीक। बाप रे। हो सकता है कि हम किसी भाव में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके द्वितीय उपशम सम्यक्त उपशम श्रेणी चढ़े हो, 11वें गुण स्थान पे गए हो, तब हमने उसका बंध रोक दिया हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, किसको पता हमने कब उपशम श्रेणी चढ़ी होगी। किसी समय हो भी सकता है कि हमने उपशम श्रेणी चढ़ी हो, हम 11वें गुण स्थान पे गए, तो हमारा ज्ञानावर्णी का बंध रुक गया, और फिर वापस वहां से 10वें में आए तो फिर से बंध स्टार्ट हो गया, तो फिर तो फिर वहां रुकावट तो आई ना, फिर रुकावट तो आई गई ना, तो फिर वो शादी हो गया क्या? शादी हो गया। देखो आप चार्ट पीछे पलटो 48 पेज पर। नहीं, बुक नहीं है दीदी मेरे पास भी। अच्छा देखो, इसमें देखो, ज्ञानावर्णी पे शादी पे भी टिक लगा है, अनादि पे भी टिक लगा है। ओह हाँ हाँ, यस यस। अनादि तो अनादि काल से बंध रहा है, उस अपेक्षा है, और शादी किस अपेक्षा है? देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखा है, जीव 1 से 10 गुण स्थान में कर्मों का बंध निरंतर करता है, आगे के गुण स्थान में कषाय का उदय न होने से इनका बंध नहीं करता। अभी पढ़ा था हमने। 11वें गुण स्थान वर्ती जीव भव क्षय से चौथे गुण स्थान में जाए, अथवा अध्याशय से 10वें गुण स्थान में जाए, तब इन कर्मों का बंध की आदि हो जाती है। इसीलिए इस कर्मों को शादी भंग भी घटित करा है। ठीक है, तो मतलब अभी आप बस इतना समझो, शादी अनादि ये 4 टाइप के भंग होते हैं, शादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। ये 4 टाइप के भंग, मतलब ये 4 टाइप के जो भंग हैं, भंग मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में भंग को? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली जो चीजें हैं, मतलब इतने इतने टाइप से आप इसका बंद कर सकते हो। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो हम बात करते हैं। दीदी उसमें अद्धा समय भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या? अद्धा समय नहीं, अध्याशय, भावक्षय और अध्याशय। देखो कोई भी 11वें गुण स्थान में कोई भी जीव जाता है तो वो नीचे गिरता है, हाँ पहला तो वो 10वें में जाता है, क्योंकि 11वें का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, पर उसने अभी उसकी लाइफ एंड नहीं हुई है, तो अब उसको 11 में ज्यादा देर रह नहीं सकता, तो वो 10 में चला जाता है, 10 से 9, 9 से 8 में, 7 और 6 में जाता है। पर अगर उसके 11वें में रहते हुए उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, काल कर जाता है, तो सीधे चौथे गुण स्थान में जाता है। वो हमने देखा था ना 11th चैप्टर में। एक काम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास से ना हम लोग ये गुणस्थान स्वरूपाली बुक भी साथ साथ में लेते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ना, वो आपका पूरा 11th, जो हमारा पिछला 11th चैप्टर था इंटरमीडिएट में, पूरा की पूरा वही है। जो द्वार 1 है उसमें सेम टू सेम एज इट इज, एक एक वर्ड आपका, एक एक चार्ट, एक एक डायग्राम, सब वही की वही है, एज इट इज। ऐसा लग रहा है वहां से उठा के यहाँ पे चिपका दिया। तो हम उसको साथ साथ में लेते जाएंगे ना, तो आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक गुणस्थान से घटित करना है, सारे बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, सब कुछ। तो आपको वो साथ में रिवीजन चलता रहेगा ना, तो आपको इजी रहेगा वो सब निकालने में। गुणस्थान स्वरूप
भी है अपने इस पोर्शन में हाँ अभी, सिलेबस में है गुणस्थान स्वरूप भी। लेकिन बुक के साथ तो नहीं आई ना। बुक तो आ गई हमारे पास, लेकिन उसके साथ नहीं आई। ये असल में ये वाली बुक ही अभी सितंबर अक्टूबर में पब्लिश हुई है, तो ये शायद थोड़े थोड़े करके सबको भेज रहे हैं, आपके पास भी आने वाली होगी। मैंने उनको बोला है जितना जल्दी हो सके उतना सब तक पहुंचा देना, और नहीं तो एक बार हम पीडीएफ तो मंगा ही लेंगे, तो पीडीएफ में से हम वैसे ही ना, ये मतलब बुक में ज्यादा बहुत सारी चीजें वही है जो आपने पहले पढ़ रखी है, और उसके अलावा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो आपको कोशिश यही रहेगी, आप लोग थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, तो हम पूरी बुक, इस बुक को भी साथ साथ में उठा लेंगे ना। तो अभी हमने दो टाइप का देखा है, साधी अनादि, और ध्रुव और अध्रुव की शॉर्ट में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे हमने बिगनिंग की बात करी वैसे ही एंडिंग होती है। ध्रुव मतलब सर्वकाल स्थायी, जिसकी कभी एंडिंग नहीं होगी, और अध्रुव मतलब जिसका एंड होना है। अध्रुव में लिखा है जीव जिस बंध का अंत करता है वह बंध अध्रुव है। तो देखो यहाँ पर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के लिए अध्रुव पे टिक लगा है, मतलब जब हम अकषाई अवस्था को प्राप्त करेंगे तब हमारा ज्ञानावर्णी का एंड होगा, ज्ञानावर्णी का जो अभी बंद कर रहे थे उसका एंड होगा, तो वो हो गया अध्रुव। ठीक है, ये नीचे अध्रुव के स्पष्टीकरण में लिखा है, सकषाई भव सिद्धिक जीव इन कर्मों के बंध का अंत अवश्य करते हैं। मतलब क्या हुआ, जब सकषाई अवस्था से वो लोग अकषाई, वो जीव अकषाई अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नाम गोत्र अंतराय का एंड हो जाता है। इसीलिए जो बंध हम कर रहे हैं अभी हम भव सिद्धिक है, अगर हमको हम पे भरोसा है कि हम भव सिद्धिक है, हम 5वें गुणस्थान में है, क्योंकि भव सिद्धिक ही ऊपर चढ़ सकता है पहले से ऊपर, तो हम अगर भाव सिद्धिक है तो डेफिनेटली हम अभी जो भी बंद कर रहे हैं डेफिनेटली अध्रुव तो होगा ही होगा। क्यों होगा डेफिनेटली, क्यों बोला, क्योंकि अगर हम भाव सिद्धिक है तो हम हर कर्म का एंड करके ही, मतलब कोई ऐसा कभी नहीं होगा ना कि हम 14 गुणस्थान प्राप्ति ना करें, कभी ना कभी मोक्ष जाने के पहले तो हमको 14 गुणस्थान प्राप्ति करना है, तो 14 गुणस्थान के पहले 13 गुणस्थान में हम सारे ही कर्मों का एंड कर देंगे बंध का। अभी हमने देखा ना मैक्सिमम 7 वेदनी होता है, मतलब वेदनी कर्मी होता है जिसको 13 तक बांध रहे, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय नाम गोत्र इनको 10th गुण स्थान में एंड कर देंगे, मोहनी को 9th गुण स्थान में एंड कर देंगे। आयुष्य कर्म मैक्स टू मैक्स, मतलब आयुष्य कर्म का तो वैसे भी एंडिंग होती रहती है। अभी इस भाव में मैंने कोई भी आयुष्य बांधा, उसकी बिगनिंग करी और उसके बाद आयुष्य बंद पूरा हुआ, एंडिंग कर दी, तो बिगनिंग एंडिंग आयुष्य कर्म में तो बहुत कॉमन बात है। पर जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अनादिकाल से भी हम बांधते आए हैं, और जो जीव, मान लो हमारा जीव 11वें गुण स्थान पे पहुंच गया था तो हमने एक बार इनका स्टॉप करके वापस बिगनिंग कर ली है ना, लेकिन जो अभी हम अनादिकाल से बांध रहे थे, पर डेफिनेटली कभी ना कभी अगर हम भव सिद्धिक है तो उसका एंड करके आगे जाएंगे ही जाएंगे, मतलब अध्रुव तो है। और साधी और अनादि हमने देख ली। अब ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मतलब होता है सर्वकाल स्थायी, जो कभी भी खत्म, नाश नहीं होने वाला है, वो हमेशा ही रहेगा। जीव जो बंध अनादिकाल से निरंतर कर रहा है और सदैव करता रहेगा, अर्थात जीव जिस बंध का कभी अंत नहीं करेगा वह बंध ध्रुव कहलाता है। तो कौन करता है ऐसा, तो वो सिर्फ अभव सिद्धिक जीव ही ऐसा करते हैं, क्योंकि भव सिद्धिक तो सभी एक दिन कर्मों का बंध एंड करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे करेंगे। ध्रुव यानी शाश्वत हो गया क्या? फिर ध्रुव यानी शाश्वत हो गया क्या? ध्रुव को शाश्वत बोल सकते हैं, पर शाश्वत का एग्जैक्ट अगर मीनिंग निकालो तो शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, हाँ। और ध्रुव मतलब, ध्रुव का भी मतलब वही है कि जिसका एंड कभी नहीं होना ना, पर आप उस बंध को शाश्वत बंध नहीं बोल सकते। शाश्वत इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग। अब आप किसी भी बंध को शाश्वत बोलोगे, यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा में आप जब इसमें गुणस्थान स्वरूप में पढ़ोगे ना, तो इसमें शायद शाश्वत द्वार दिया है कि नहीं दिया, हमारे टाइम पे तो हाँ देखो 29 द्वार है इसमें, शाश्वत द्वार। उसमें आपको पता चलेगा कि पेज नंबर नहीं है ना इसमें, उसमें आपको पता चलेगा कौन सा गुणस्थान शाश्वत है। तो पहला गुणस्थान शाश्वत है, और भी ऐसे बहुत सारे गुणस्थान। 13वां गुणस्थान शाश्वत है, शाश्वत है क्योंकि 13वां गुणस्थान हर समय पाया जाता है। महाविदेश क्षेत्र में तो समय तीर्थंकर रहते ही रहते हैं। 13वां गुणस्थान तीर्थंकर का गुणस्थान है, वो गुणस्थान शाश्वत है।
हर समय मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, पहला गुण स्थान शाश्वत है। 14 ऐसे- गुण स्थान भी तो शाश्वत है ना। नहीं 14वां ज्ञान नहीं शाश्वत नहीं है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चौथा है, 14वां नहीं है, चौथा। ऐसे आप चौथा, शाश्वत में फोर्थ। जब जाओगे ना, आप पढ़ोगे तो आपको मतलब वो बुक, बस मैं इसलिए सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी ये बुक खत्म हो और हम इस बुक पे पकड़े। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, आपको बहुत नई नई चीजें जानने को नहीं, मिलेगी। इसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है दीदी। आज असली में 2-3 क्लास मिस हो गई ना, इसलिए मेरे को बहुत थोड़ा सा वो करना ठीक है, पड़ रहा है। वो जो था ना, वो जो जिनकी भी 2-3 क्लास मिस हुई है ना, हम ग्रुप पे उसको होमवर्क के रूप में टुकड़े टुकड़े में कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अब से मिस नहीं करना, कोशिश ये करना, क्योंकि अब से जो भी है ना, अब ये जैसे हमने आज बंध देखा, बंध में हमको हर डेफिनेशन को थोड़ा सा समझना पड़ रहा है कि ध्रुव क्या होता है, शादी क्या होता है, किस गुण स्थान में कैसे गति से लेना है, क्या लेना है, स्वामी क्या होता है। जब आप उदय उदीर्णा सत्ता पे आओगे तो आप ये सब चीजें करते रहोगे। वहां पे बस आपको ना गुणस्थान चेंज करने होते हैं कि कौन कौन से गुणस्थान में बनता है, कौन से मतलब कौन से में उदय होता है, किस में सत्ता रहती है, क्या नहीं होता, वो सब है। आपको वहां बेसिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो क्लास को आज इतना ही रखते हैं यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके साधी अनादि प्ररूपना को आगे लेंगे फिर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पीछे और आपको इजी भी रहेगा। और फिर गुणस्थान स्वरूप स्टार्ट करेंगे। चलो, बाकी अगर किसी के कोई भी पर्सनल डाउट है या कोई जिज्ञासा है तो आप पर्सनली पूछ लेना। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।